नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अमरपुर नगर में अमीर साहूकार रहता था। साहूकार के कोई भी संतान नहीं थी। साहूकार संतान प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करता और शिव मंदिर में जाकर सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता था। साहूकार की ऐसी सच्ची भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, कृपया करके इसकी मनोकामना पूर्ण करो। माँ पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस दुनिया में सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। इस साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है लिखा है। लेकिन माँ पार्वती भगवान शिव की यह बात नहीं मानती हैं। भगवान शिव उसी रात्रि को साहूकार के स्वप्न में आते हैं और साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और साथ ही पुत्र के अल्पायु की बात भी बताते हैं। साहूकार यह सुनकर दुखी होता है। साहूकार सुबह उठकर साहूकारनी को सारी बात बताता है। साहूकारनी भी सारी बात सुनकर खुश भी होती है, लेकिन पुत्र की अल्पायु की बात सुनकर दुखी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद साहूकारनी के बेटा होता है, जिसका नाम अमर रखा गया। जैसे ही अमर 11 वर्ष का होता है, साहूकार अमर के मामा दीपचंद को बुलाता है और अमर को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाने की बात कहता है और उन्हें विदा करते समय दीपचंद को कुछ धन देता है और कहता है, तुम जिस भी नगर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरोगे, उस नगर में यज्ञ भी करवाना और ब्राह्मणों की सेवा करना और उनको भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा करना। अमर और दीपचंद काशी की तरफ बढ़ते हैं। रात्रि के समय वह एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। राजा की कन्या का विवाह जिस भी राजकुमार के साथ था, वह एक आँख से अंधा था। राजकुमार के पिता यह बात छुपाने के लिए अमर से राजकुमार की जगह फेरों में बैठने की बात कहते हैं। अमर राजा की विनती स्वीकार कर लेता है और राजकुमारी के साथ फेरों में बैठ जाता है। इस प्रकार अमर का विवाह राजकुमारी के साथ हो जाता है। सुबह अमर और दीपचंद विदा होते समय राजा और राजकुमारी को सारी बात बता देते हैं। अमर राजकुमारी से कहता है, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार के साथ होना था, वह एक आँख से अंधा है। मैं काशी की तरफ विद्या प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अमर और दीपचंद राजा के महल से विदा हो जाते हैं। राजा को जब ये सारी बात पता चलती है, वह राजकुमारी को राजकुमार के साथ विदा नहीं करता और बारात वहाँ से खाली ही लौट जाती है। अमर और दीपचंद काशी पहुँच जाते हैं। राजकुमार जब 16 वर्ष का होता है, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। उसी रात्रि को निद्रा में अमर की मृत्यु हो जाती है। दीपचंद अमर को मृत देखकर विलाप करने लगा है। संयोगवश वहां से उस समय माँ पार्वती और भगवान शिव जा रहे होते हैं। माँ पार्वती
दीपचंद की विलाप की आवाज सुनकर दुखी होती हैं और भगवान शिव से कहती, हे प्राणनाथ, आप इस व्यक्ति की पीड़ा दूर करो। फिर माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसको मैंने अल्पायु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। फिर पार्वती जी भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, आप इस पुत्र की आयु और बढ़ा दीजिए, नहीं तो इस पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनकर इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फिर भगवान शिव उस लड़के की लंबी आयु का वरदान देते हैं और वरदान के तुरंत बाद अमर उठ गया। दीपचंद अमर को देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन अमर अपनी विद्या पूरी करके अपने मामा दीपचंद के साथ अपने नगर की तरफ चल दिया। वह चलते चलते उसी राजा के नगर में पहुँचते हैं जिसकी कन्या का विवाह अमर के साथ हुआ था। राजा अमर और दीपचंद को पहचान लेता है और अपनी कन्या को अमर के साथ विदा कर देता है। दूसरी तरफ साहूकारनी और साहूकार चिंतित थे। उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का पता था, लेकिन जैसे ही अमर और दीपचंद अपने घर पहुंचते हैं, उन्हें देखकर साहूकार और साहूकारनी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी रात्रि को भगवान शिव साहूकार के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, हे सृष्टि, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इस प्रकार सोमवार का व्रत करने से साहूकार को जो उसके भाग्य में नहीं था वह भी मिल जाता है। इस कहानी को सुनने, सुनाने और पुकार भरने वाले पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलिए जय जय शिव शंभू।